हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राजकुमारी प्रजापति अपने चैनल में हम लेकर आए हैं आज ब्लाउज की कटिंग और क्या क्या चीजें लगते हैं सिलाई में हम बताते हैं। ये है कपड़ा और ये है अस्तर, ये है ब्लाउज का नाप। दोस्तों इतना होगा। इसके बाद इंची टेप लगता है कटिंग में, कैंची भी लगता है और ये पट्टी सीधी वाली, एक चौक मिट्टी, इतना सामान सिलाई कटिंग में लगता है। 4 चीजें लगती हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम दिखाते हैं कैसे कटिंग होता है और कैसे नापा जाता है, हम बताते हैं सब कुछ विधियां। सभी लोग हमारे चैनल में बने रहिए दोस्तों। अब हम दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम अस्तर को फैला लेते हैं इसी तरीके से हम अस्तर को फैला लेते हैं। अब इसके ऊपर हम ये कपड़े बिछाते हैं, इसके ऊपर ये हम ब्लाउज के कपड़े बिछाते हैं इसी तरीके से। जिस तरह बॉर्डर ये वाला रहेगा, ये आस्ते का बॉर्डर है, नीचे का इस तरफ है। अब इसको हम इसी तरीके से बराबर कर लेते हैं। अब हमने बराबर कर लिए कपड़े को, दोनों एक इकट्ठा बिछा लिए। इसके बाद ये है नाप, ये है इसका नाप। ये ब्लाउज हमने सिल लिए थे, मेरा सिलाई है ये वाला ब्लाउज। सबसे पहले हम दोस्तों इसके लंबाई का नाप लेते हैं इस तरीके से। कंधा से हम लंबाई लेते हैं नीचे को, 14 इंच लंबाई है इसका। उसके बाद हम शोल्डर नापते हैं, शोल्डर इसका 11 इंच है, 11.5 इंच है। अभी इधर हम कमर को नापते हैं, कमर इसका 15 इंच है। अब इसमें हम बताते हैं सारी विधियां आप सभी को। कपड़े तो हमने नाप के दिखा दिए, ब्लाउज को नाप के दिखा दिए, अब हम इसमें कपड़े में नाप के दिखाते हैं। अब हम लगाते हैं चौथाई में 9 दूनी 18 होता है, 9 चौक 36 होता है। अब इसमें देखिए 9, इसके बाद इसके आगे हम 2 इंची का मार्जिन रख रहे हैं, तो हम 11 इंच कर दिए। अब इसके आगे हम कपड़े पे इसी तरीके से हम इसके आगे हम निशान लगा लिए, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम एक सीधी पटरी रखते हैं क्योंकि कपड़ा अंदर में न सूखे। इसी तरीके से हम निशान के साइड में रखे हैं। इसके बाद हम कपड़े को इसी तरीके से मोड़ लेते हैं। दोस्तों सभी लोग सिखाते हैं, करते हैं, लेकिन जिस हिसाबे हम बताते हैं कटिंग और सिलाई, उस हिसाबे सब लोग नहीं बताते। सबसे सरल, सबसे आसान तरीका हमने बता रहे हैं। अब इसके बाद इसको हम धीरे से पट्टी को खींच लेते हैं। अब हमने निकाल दिए हैं पट्टी को। दोस्तों हम इतना विधि आप सबको बता दिए। अब इसके बाद हम सबसे पहले 1.5 इंची की मार्जिन लेते हैं नीचे की तरफ, इस तरह मोड़ा जाता है। आप ये देखिए, इसी तरीके से हम सीधी पट्टी लगा लेते हैं। अब इसमें हम एक मार्क लगा रहे हैं, इस तरीके से लग गया। अब ये निशान छोड़ के हम ऊपर की तरह लंबाई लगाते हैं। 14 इंच लंबाई है। अब इसमें हम आधी इंची की ऊपर की तरफ मार्जिन ले रहे हैं। तो हमने 14 इंच की लंबाई ले लिए। अब इसके आगे हम शोल्डर ले रहे हैं, 6 इंची के शोल्डर ले रहे हैं, 11 इंची तैयार हो, आधे इंच हम मार्जिन के लिए। अब इसके आगे हम आर्मोन्स बोलते हैं, इसको आस्तीन बोलते हैं, जो भी बोले, 5.5 इंची के हमने ले लिए हैं। अब सीधा सीधा इस तरफ पार दिए हैं। इसमें हम 1.5 इंची के हमने गहराई लिए हैं, आप सबको बता देते हैं। अब इसके बाद हम पीछे की तरफ हमने 3 इंची का पट्टी छोड़ते हैं, 3 इंची की पट्टी छोड़ते हैं इसी तरीके से। अब इसके बाद हम 3 इंची की चौड़ाई लेते हैं, 3 इंच की चौड़ाई लेते हैं। जिसको जितना बढ़ाना हो उतना बढ़ा लीजिए, लेकिन हमको तो इतना ही जरूरत है, इतना ही ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम शोल्डर पे 2.5 इंची की मार्क कर रहे हैं गले के लिए। अब इसी तरीके से हमको इसमें मिलाना है, इसी तरीके से। अब यहाँ पे जो डिजाइन बनाना हो बना लीजिए।
विधि तो ऐसी बनती है, डिजाइन अपने ऊपर है, कुछ भी डिजाइन बना लो। हमको तो यही बनाना है, मेट का ही गला बनाना है। हमें तो मेट का ही गला बनाना है इस तरीके से। अब इधर हम, मेरा बैक पार्ट हो गया, अब हम सामने का पार्ट काट रहे हैं। ये मेरा सामने का पार्ट हो गया। ये देखिए 5.5 इंची की मार्क हम इसमें लगाते हैं आर्मोन्स का, इसी तरीके से, और 1.5 इंची की गहराई देते हैं इसी तरीके से। अब इसके आगे हम गले की निशान लगाते हैं 6 इंची। अब 2.5 इंच चौड़ाई लगाते हैं, इसमें हम मिला देते हैं। अब 1 इंची की हम गोलाई ले रहे हैं इसी तरीके से। अब हम बेल्ट लगा रहे हैं। देखिए सभी लोग, किसी किसी लोग बेल्ट नहीं बनता। पूरा हमने 16 इंच ले लिए, 1 इंच की मार्जिन ले लिए। उसके आगे हम 13 इंच का बेल्ट की जा रहे हैं। लेंथ हमने 12 इंच की लिए हैं और 3 इंच का मेरा बेल्ट लगेगा। अब इसी तरीके से देखिए, इसको हम पा लिए हैं सीधा। अब इसके आगे हम यहाँ पे मेरा मार्जिन होगा। अब यहाँ पे हम 1 इंची लेते हैं, 1.5 इंची निशान लगा दिए। अब यहाँ पे हम 1 इंची लेते हैं। इसी ही तरीके से हम लगाते, बहुत अच्छा बेल्ट आता है दोस्तों। अब यहाँ से हम चेस्ट लगा रहे हैं, टिक जिसको बोलते हैं टिक, चाहे टिक बोले चाहे। अब इसके आगे हम 2.5 इंच लगाते हैं। अब यहाँ पे हम 4 इंची का चौड़ाई ले रहे हैं और 2 इंची का हम गोलाई ले रहे हैं। 2 इंची इधर लगेगा। टेढ़ा मत लेना दोस्तों, इसी तरीके से लेना जिस तरीके से हम बता रहे हैं। अब इसका निशान इसमें आएगा, इसका निशान यहाँ जाएगा। अब दोस्तों मेरा निशान लग चुका है। अब इसको हम कटिंग करते हैं। यहाँ से हम बैक पार्ट से कटिंग शुरू करते हैं इसी तरीके से। एक साथ में दोस्तों हम सामने का और बैक पार्ट का कटिंग करते हैं एक साथ में, एकदम सरल, सबसे आसान तरीका और जल्दी भी होता है, समय भी अपना बचता है। एक एक करके काटोगे तो समय ज्यादा लगेगा। जो तरीके हम बता रहे हैं आसान तरीके है, समय भी बच जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा। कटिंग तो दोस्तों हम बहुत प्रकार के जानते हैं। इस तरीके से अब यहाँ हम कटिंग कर देते हैं बेल्ट का। ये वाला बेल्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों, बहुत सुंदर बैठता है। अब मेरा सामने का कटिंग हो गया, अब हमने कर लिया। एक पार्ट हमने और कर लेते हैं दोस्तों। 18 इंच डबल में रहता है, 36 इंच सिंगल में, इसी तरीके से मोड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम इसका लंबाई नापते हैं और अस्तर भी हम इसी तरीके से मोड़ लेते हैं। यहाँ से हम 18 इंच नाप लेते हैं ताकि आस्तीन बैठाने में कम नहीं पड़े। अब इसके बाद एक पटाव कर लेते हैं, हो गया ना। अब इसके बाद दोस्तों एक दूसरे के ऊपर हम रख देते हैं इसी तरीके से। एक साथ में दोनों काम हो जाता है, अस्तर भी कटिंग हो जाता है और
कपड़ा भी कटिंग हो जाता है, दोनों भी हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद इसका हम लंबाई नापते कितना हमें बनाना है। हमें तो बनाना है 8.5 इंच। इसको हम अभी और ऊपर कर रहे हैं ताकि इतना मोड़े पे आ जाए। अब यहाँ इसमें हम निशान लगाते हैं साइड के सामने। अब इसी तरीके से हम एक पूरा अंदर टिक जाते हैं। तो हम कट करते हैं। अब इसके आगे हम इसको कटिंग करते हैं। दोस्तों बताइए मेरा कटिंग कैसे लगा, आप सभी कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय दोस्तों।